हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, वो है चेकलिस्ट। आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 303। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपने ज्वाइन कर लेना @the_learnis रोहित, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट नंबर 303। क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो जार हैं जिसमें ऑरेंज और वाटर कंटेन होता है। ऑरेंज और वाटर 6:7 में और 9:5 में, और इनको किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए कि जो ऑरेंज और वाटर का जो रेशियो हो जाए वो कितना हो जाए रिजल्टेंट में 5 और 4 हो जाए। देखो ऑरेंज है और वाटर है, ऑरेंज और वाटर। पहले वाले में 6-7, टोटल कितना हो गया 13। दूसरे वाले में कितना है 9 और 5, टोटल कितना हो गया 14। रिजल्टेंट कितना चाहिए अपने को 5 और 4, टोटल कितना हो गया 9। देखो ऑरेंज से ले लो चाहे वाटर से ले लो, ऑरेंज से लिया, मान लो ऑरेंज कितना है 6, पहले वाले में कितना हो गया 13, दूसरे वाले में ऑरेंज कितना है 9, किस में से 14 में से, और रिजल्टेंट कितना चाहिए 5, किस में से 9 में से। अब देखो इन सब में ना एलिगेशन लगा दो, यहाँ से एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पे क्या कर दो आप, पहले इनको देखो नीचे 13 14 9 है ना, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो सबको 13 गुणा 14 गुणा 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 13 गुणा 14 गुणा 9 से, और इसको भी 13 गुणा 14 गुणा 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। देखो 14 गुणा 9 कितना हो गया 126। 126 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 36, 3 कैरी और 12 6 72 और 3 75, 756। ये देखो 13 नीम 117, 117 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 7 63, 6 कैरी 11 9 99 और 6 105, तो 10 53 ये हो गया। एंड यहाँ से 14 पंचू 70, 70 गुणा 13, 13 संती 91, 910, 910 हो गया ये। तो यहाँ से देखो अब 910 तो कितना बच गया ये 910 90 और 50 140, 143 तो बच गया ये, ठीक है। और ये कितना बच गया 56 44 800 और 110, ये कितना बच गया 4 और 15 154 बच गया ये। देखो 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं मेरे को, 11 एकम 11 और 11 33, 13 और ये हो गया 14 का, 13 रेशियो 14 आ गया अपने पास में। इस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, ये पूछा अपने को, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो आप इसको है ना ऐसे भी निकाल सकते थे वाटर से, 7 वाटर है कितने में से 13 में से, 5 है 14 में से और 4 है 9 में से, इससे भी यही आता, इससे आप ट्राई कर लेना खुद निकाल के। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Sanjeev alone is efficient as Deepak and Abhi together. Sanjeev and Deepak together can do a work in 12 hour 30 minutes, while Abhi can do a work in 50 hour. Okay. Find the Deepak complete work alone. देखो संजीव और दीपक मिलके किसी काम को कर सकते हैं 12 और 30 मिनट में, मतलब 25/2 में। एंड जो अभी है वो अकेला कितने में कर सकता है 50 ओवर में। टोटल वर्क मैंने मान लिया 50 यूनिट। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 25 में 2 का डिवाइड दे दिया तो 4 एफिशिएंसी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। तो इसकी एफिशिएंसी तो आ गई 4 जो दोनों के मिला के, और इसकी आ गई अकेले की आ गई 1। एंड ये बोल रहा है कि जो संजीव है, संजीव इज एज एफिशिएंट एज अभी एंड दीपक एंड अभी टुगेदर। संजीव की जो एफिशिएंसी है ना वो दीपक और अभी की जो एफिशिएंसी है ना उनके बराबर है। संजीव की जो एफिशिएंसी है वो दीपक और अभी की एफिशिएंसी के बराबर है, ये बोल रहे हैं। देखो ये यहाँ पे बोल रहे हैं ना संजीव की अकेले की एफिशिएंसी वो दीपक और अभी के बराबर है। देखो ऊपर वाले ये वाले इसमें देखो, मतलब एस और डी की एफिशिएंसी मिलाई कितनी आ रही है 4 आ रही है ना। अगर एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 4, 2d
प्लस ए इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ए की एफिशिएंसी 1 आ रही है ना, तो यहाँ से देखो 2d की कितनी हो जाएगी 3, तो d की कितनी हो जाएगी 1.5। d की जब 1.5 आ जाएगी दोनों को मिला के कितनी हो रही है 4। तो अगर अकेले d की 1.5 है, d की 1.5 है तो s की कितनी आ जाएगी 2.5, 4 हो जाएगी ना टोटल। तो s की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2.5 और d की आ गई 1.5। अब पूछा है कि दीपक कंप्लीट काम करने में दीपक की एफिशिएंसी कितनी है 1.5, काम कितना करना है 50 और 1.5 से, तो ऊपर 1 0, तो 5 से काट दिया तो 100 बार, 5 से काट दिया तो 3 बार, 100/3। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज मार्क स्कोर बाय 10th क्लास के स्टूडेंट के हो गए मैथ में 78, गर्ल्स के हो गए 88, बॉयज के हो गए 74। बॉयज के हो गए 74, गर्ल्स के 88 एंड टोटल क्लास के हो गए 78। यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 4, 5 और 2 का रेशियो आ गया। पूछा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन गर्ल्स। गर्ल्स से कितने ज्यादा है 3 ज्यादा है, किस पे 2 पे, इनटू 100 कितना हो गया 150%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनीष ने अपने कार को सोल्ड की 15% लॉस पे, अगर वो इसको 60,000 ज्यादा में सेल करता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। मान लो कि सीपीयू उसका 100 है, उसने 15% लॉस पे सेल कर दी, मतलब उसने एस पे कितना हो गया उसका 85% हो गया। अगर वो उसको 60,000 ज्यादा में सोल्ड करता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। ओके, तो अगर वो उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो कुछ मिसिंग तो नहीं है ना इसमें, 25% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ से देखो 25% का प्रॉफिट 125, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ से 25 और 15 40 का डिफरेंस आ रहा है ना, और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60,000। तो देखो 20 दूनी 40, 20 × 60 और 3 0, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1500। पूछा गया है एसपी सेलिंग प्राइस कितने बेची थी 85 में, तो 85 गुणा 15 कर दो, तो 15 5 75, 7 करी 15 एंड 120 127 और 2 0, 12 75 00। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मान लो कि ये नंबर लाइन पे देखो ये सीपी है, अगर 15% कम में बेचेगा तो यहाँ पे बेच देगा, और 25% ज्यादा में यहाँ पे बेच देगा। तो देखो यहाँ से जीरो, ये जीरो है, 0 से 25 आ गया तो 25 ही है और 15 ही है, टोटल 40 हो गया ना। इस तरीके से भी देख सकते हो, 40% की वैल्यू 60,000 आगे सोल्व कर ही सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास में ऑरेंज है 120 एंड मैंगो है 80 और वाटरमेलन है 50। फाउंड दैट 10% ऑरेंज, 5% मैंगो और 4% वाटरमेलन रोटन हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रूट जो रोटन हो गए सड़ गए, तो 10% ऑफ ऑरेंज 12, 5% ऑफ मैंगो 4, और ये कितना हो गया 4% कितना हो गया 5 चौके 20 2, तो ये कितना हो गया टोटल कितने हो गए 12 और 4 16, 16 और 2 18, किस में से 200 और 250 में से इंटू 100, 50 दूनी 100, 36/5, ये कितना हो जाएगा 7.2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 12/25 ऑफ सम, मतलब ऐसा ही हो गया, वो हो गया 12, प्रिंसिपल कितना हो गया 25, मतलब 25 का 12/25 हो गया, एंड टाइम हो गया इन्वेस्टेड, सम इज इन्वेस्टेड इन न्यूमेरिकली 3/4 ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो रेट, जो रेट है वो फाइंड करनी है, और जो टाइम हो गया वो रेट का 3/4 है, तो टाइम हो गया वो रेट का 3/4 हो गया। रेट आर मान ली मैंने, रेट को मान लिया मैंने आर है, रेट को आर मान लिया, तो टाइम हो गया रेट का 3/4, प्रिंसिपल हो गया 25 और ऐसा ही हो गया 12। तो आपके पास में आर निकालना होता है तो क्या करते हो आप, ऐसा इंटू 100/p/t, ऐसा ही क्या हो गया 12 इंटू 100, p कितना हो गया 25, t कितना हो गया r का 3/4, 3 यहाँ पे 4 ऊपर, तो देखो 25 से 4 बार, 3 से 4 बार, ये कितना हो गया 4 की क्यूब मतलब 64, और ये r इस साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा r² की वैल्यू 64, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोनिया इन्वेस्ट करती है सर्टेन सम को 40% पर एनएम सीआई पे आखिरली होता है एंड 2500 इन्वेस्ट करती है स्टार्टिंग में और एडिशनल 2500 ऐड कर देती है कंप्लीट होता है आखिर होने के बाद में। ये कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के बाद में। देखो यहाँ पे 1 साल बोला है ना, तो मतलब टाइम हो जाएगा डबल और रेट हो जाएगी आधी 40% की कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। अब देखो रेट तो हो गई अपने पास में 20% क्योंकि आखिर लिए ना, और टाइम हो गया 2 साल। अब देखो पहले वो स्टार्ट करती है 2500 के बाद में और फिर वो 2500 1 साल खत्म होने के बाद में, मतलब आधा टाइम खत्म हो गया, आधा टाइम का मतलब हो गया 1 साल खत्म हो गया, तो 2500 और ऐड कर देगी वो, तो उसके बाद में उसके पास में कितने हो जाएंगे 5000 रुपये। अब देखो यहाँ से 2500 है, 2500 का 20% पहले तो कितना हो जाएगा 500, t इक्वल टू 1 t इक्वल टू 2 पहले साल के लिए हो जाएगा। दूसरे साल के लिए देखो अब जो प्रिंसिपल हो कितना हो जाएगा 5000, 5000 का 20% कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ पे 20% आएगा, इसका आ जाएगा 1 स्टेप, एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर इसका, तो ये कितना हो गया 100 20% तो कितना हो गया 1500 और 100 1600 रुपये का ब्याज मिल गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो मेरे को पता है आप ये बोलो ये समझ में नहीं आया है ना, एक बार वापस बता देता हूँ। सर 7 का समझ में नहीं आया। देखो 40% के इंटरेस्ट रेट पे करती है, सीआई पे करती है और 2500 रुपये, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास में कितने हैं, स्टार्टिंग में उसके पास में 2500 रुपये, बाद में वो 2500 और ऐड कर देते हैं तो उसके पास में अमाउंट हो जाता है, जो प्रिंसिपल हो जाता है वो हो जाता है 5000 रुपये। अब बोलता है 40% पे करते हैं लेकिन आखिर में रेट कितनी हो जाती है 20%, और आधे साल वो कर रही कितने हैं, आधे साल और आधे साल टोटल तो कर रही है वो 1 साल के लिए, लेकिन टाइम 2 गुना हो जाता है, तो टाइम कितना हो जाएगा टी हो जाएगा 2 ईयर, तो टी इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू 2। पहले साल के लिए मान लो 2500 रुपए है, मान लो क्या है ही है 2500 रुपए है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 250 और 250 500। अब अगले साल के लिए कितना हो जाएगा 5000 हो गया, 5000 का 20% कितना हो गया 1000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 का 20% कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 1500 और 100 1600 रुपये। इस बार तो आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशियो ऑफ एज ऑफ श्याम और राधा की हो गई 4 साल पहले हो रखी है इनकी 17 और 14, श्याम में अपने पास में श्याम जी और राधा जी हैं जिनकी 4 साल पहले, अरे यार तो क्या हो रहा है 4 साल पहले कितनी थी 17 और 14 और 6 साल, अरे 4 साल बाद में है ना, टेंशन ना 4 साल बाद में इनकी एज है 17 और 14 और 6 साल पहले कितनी है इनकी 4 और 3 है। यहाँ से डिफरेंस है 1 का, यहाँ से डिफरेंस है 3 का, डिफरेंस बराबर कर लो। डिफरेंस बराबर करने के लिए ऊपर वाले को तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 3 से किया तो 9, इसको कर दो 1 से तो नीचे वाला 17 और 14 ही रहेगा, तो यहाँ से कितनी वैल्यू बढ़ रही है 5, यहाँ से कितनी बढ़ रही है 5। देखो -6 से +4 दोनों में आते हैं तो डिफरेंस कितने का आएगा 10 का, लेकिन बढ़ रही है 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 10, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2। पूछा गया है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो 17 दूनी 34 और 14 दूनी 28, तो कितनी हो गई इनमें से 4 साल दोनों में से कम कर दो, तो 8 साल ही कम कर दो डायरेक्ट। 4 साल इसमें से कम करनी है 30 और 4 साल इसमें से कम करोगे 24, 54 ऐसे करोगे, या फिर दोनों में से मतलब इनको जोड़ 8 साल कम करनी है ना, देखो परसेंटेज में जाने के लिए 8 साल कम करनी है ना, तो 34 और 20 डायरेक्ट भी कर सकते थे 54, 8 साल डायरेक्ट एक में से उड़ाती, अपने को तो 8 कम करनी है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर है ए बी सी। इफ 25 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, बी में से 25 घटाया जाता है और 25 ए और सी में 25 ऐड किया जाता है, ए में 25 ऐड कर दिया और सी में 25 ऐड कर दिया, देन द रेशियो ऑफ ये हो जाता है 16 4 और 17, ये रेशियो हो जाता है एबीसी का। सी की वैल्यू पूछी है, सी की वैल्यू पूछी है गिवन दैट बी इज 10 लेस देन ए, बी है वो ए से 10 कम है, तो यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हो आप, अच्छा बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो ए -35 हो जाएगी ना बी की वैल्यू,
a-35 हो गई, तो b की वैल्यू हो गई a-35 और a की वैल्यू है a+25। b की वैल्यू तो हो गई अपने पास में ये होगी ना, मतलब b की वैल्यू ये होगी ना अपने पास में a-35, और b का रेशियो कितना दे रखा है 4, और इसका रेशियो कितना हो गया a का a+25, इसका रेशियो दे रखा 16, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 4a-140 इजिकल टू a+25, ये हो जाएगा 3 है, और ये इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 40 20 60 65 165, तो 3×15 3×15, ए की वैल्यू आ जाएगी 55, ए आ गया अपने पास में 55, ए 55 आ गया ना, तो पूछा किसका सी का, तो सी देखो ए की वैल्यू आ गई 55, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 55, 55 + 25 कितना हो गया 80, मतलब 80 हो गया ए तो हो गया अपने पास में टोटल 80, और सी +25 जिनका रेशियो कितना दे रखा है 16 और 17, ये 80 क्यों लिया यहाँ पे 55 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो a+25 ऐड करने के बाद में रेशियो 16 दे रखा है ना, इसलिए ये लिया है, तो कितना हो गया 80, तो 16×5 80, तो कितना हो गया c+25 बराबर में 85, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60 आ जाएगी। पूछा सी की वैल्यू थी ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैग में 15 बैलून है, 7 रेड है 8 पिंक है। रेड कितने हैं 7, पिंक कितने हैं 8 हो गए, पिंक हो गए 8, 3 रेड है और 4 पिंक क्या है स्टार इज प्रिंटेड है, रेड है 3 पे और पिंक है 4 पे, इन पे क्या है स्टार प्रिंटेड है बैलून पे, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि if a balloon is chosen randomly then what is the probability to choosing a pink balloon or balloon having a star, पिंक को या स्टार वाले को है ना। तो देखो टोटल कितने हो रहे हैं 15 हो रहे हैं ना, स्टार वाले सारे एक साथ में ले लो, कितने हो गए 7, स्टार वाले हैं 7, तो 7 तो स्टार वाले हो गए, और देखो पिंक के 8 है ना, 4 तो स्टार वाले में आ गए, तो पिंक के कितने बच गए 4 बच गए ना, तो कितने हो गए 7 और 4 11, और टोटल कितने हैं 15, तो 11/15, ये तो होगी इनकी प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर है ना पिंक बोलना है तो पिंक पूरे कितने हैं 8 है ना, 8 तो पूरे पिंक हो गए, और स्टार वाले भी बोला है तो देखो 8 में 4 तो स्टार वाले यहाँ पे आ ही गए, 3 बच गए ना स्टार वाले, तो 3 स्टार वाले ये ले लो, टोटल 15 है, तो कितने आ गए 11/15, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हो ना, या तो पहले स्टार वाले ले लो, बाद में पिंक वाले ऐड कर दो, आप सारे पिंक वाले ले लो, फिर उसमें स्टार वाले ऐड कर दो, जो स्टार 3 वाले बचे हुए थे नए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 75 लीटर मिक्सचर है, उसमें कंटेन होता है मिल्क और वाटर हो गया 2 और 3 में, मिल्क और वाटर हो गया 2 और 3 में, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू दे दी अपने को 75, 1 की वैल्यू हो गई 15, तो मिल्क हो गया 30 और वाटर हो गया 45। कितना वाटर ऐड करना चाहिए कि मिल्क और वाटर हो जाए 1 और 3, वाटर ऐड करना है तो मिल्क और ये हो जाए 3 में, तो मिल्क तो ऐड किया ही नहीं, तो मिल्क तो 30 ही रहेगा, 30 पहले था 30 ही अब रहेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, पहले 45 था अब हो गया 90, कितना ऐड किया 45, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरुण टेक 4 आवर टू रीच बस स्टैंड से अपने होम से स्पीड करता है 40 km/h, 40 km/h की स्पीड से जा रहा है, 4 घंटे लेता है जाने में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 160 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितने से इंक्रीज करनी चाहिए उसको कि वो 2 घंटे में घर पे पहुंच जाए, 160 किलोमीटर उसको जाना है 2 घंटे में, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 80 km/h, पहले कितनी थी 40, कितने बढ़ा दी 100%, ऑप्शन बी। और वैसे भी देख सकते हो, देखो टाइम अगर ऑफ करना है ना तो स्पीड 2 गुनी हो जाएगी, मतलब पहले मान लो कि अभी टाइम लग रहा है आपको 2 घंटे, 4 घंटे लग रहे हैं, अभी आपको टाइम लग रहे हैं, अरे अभी आपको टाइम लग रहा है 4 घंटे, आपको 2 घंटे में जाना है, तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड थी ना उसकी 2 गुनी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लग जाएगा, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड हो जाएगी, समझ गए ना। अरे स्पीड को इंक्रीज कर दोगे ना तो टाइम कम लगेगा, और टाइम इंक्रीज करना है, टाइम को बढ़ाना है तो स्पीड को धीरे कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
स्टेशन ए और बी 270 किलोमीटर दूर है और ट्रेन पी स्टार्ट होती है ए से, क्यू स्टार्ट होती है बी से, दोनों आमने सामने आ रही हैं, 15 घंटे में मिल जाती है। क्यू की स्पीड 4 किलोमीटर ज्यादा होगी क्यू से। एकदम धीरे धीरे करने में मजा नहीं आता ना। देखो 4 किलोमीटर, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स प्लस 4, है ना। देख लेना थोड़ा सा, अरे धीरे बोलने में बाद में। देखो पी और क्यू हो गया है ना। अब जो क्यू की स्पीड है वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर होगी, एक्स पी से ज्यादा होगी। पी की मान ली मैंने एक्स, तो क्यू की कितनी होगी, एक्स प्लस 4 होगी ना। यहाँ से देखो क्यू की होगी एक्स प्लस 4। अब दोनों आमने सामने आ रही है ना, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2x प्लस 4। डिस्टेंस कितनी हो गई, 270 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो गई, 2x प्लस 4। और टाइम कितना लग रहा है, 15 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 30x, और 30x प्लस 60 इजिकल टू 270। 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 7। पूछा गया स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू, ट्रेन क्यू की कितनी मानी थी, x प्लस 4, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फ्रूट सेलर है जो कि 20% प्रॉफिट अर्न करता है 25% का डिस्काउंट देने के बाद में। सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 6, और 25% का डिस्काउंट देता है 1/4। तो एमपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 और 4 और 3 का। एसपी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, तो इसको 6 बना दो, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। डिस्काउंट दे दिया ना। तो पूछा गया है सीपी, एसपी और एमपी कितना हो गया, 5, 6 और 8। बोला गया कॉस्ट प्राइस पूछी है, एमपी हो गया 120, 8 की वैल्यू हो गई 120, तो 15 8 120, तो सीपी कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड इसका कैसे कर सकते हो आप, जो सीपी और एमपी का रेशियो होता है ना, वो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो देखो सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट, आपको एसपी नहीं निकालना पड़ेगा। इसमें डिस्काउंट कितना दिया है, 25% का, 100 में से 25 गया तो कितना बच गया, 75। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, तो 100 में 20 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 120। एमपी आपको 120 दे रखा है ऑलरेडी, तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 75। यहाँ पे रेशियो मर्ज करना और वो नहीं करना पड़ेगा, इस मेथड से कर सकते हो, ये बेस्ट है इसको करने के लिए, सेकेंड वाला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्रेन हैविंग लेंथ उसकी 180 मीटर, ब्रिज को पास करती है 210 मीटर लंबे ब्रिज को 13 सेकंड में। कितना टाइम लेगी प्लेटफॉर्म को पास करने में जिसकी लेंथ होगी 240 मीटर। देखो 180 लंबा, 180 मीटर तो ट्रेन की लेंथ होगी और 210 मीटर उसकी होगी ब्रिज की। तो कितनी होगी, 180 प्लस 210, 390। 13 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब ट्रेन कर रही है, ट्रेन कर रहा नहीं होता है ना, मालगाड़ी भी कर रही होती है। तो कर रहा क्या होता है, ट्रेन का इंजन। 13 कितनी होगी स्पीड, कितनी होगी ट्रेन की, 30 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया है प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 240 मीटर है उसको क्रॉस करने में 180 मीटर लंबी ट्रेन होगी, 240 मीटर प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये कितना हो गया, 24 8 32 10 42, 420 को 30 सेकंड में, मतलब 30 की स्पीड से कितने 14 सेकंड में क्रॉस कर देगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये डिस्टेंस हो गई, ये स्पीड हो गई टाइम निकालने के लिए, इतना तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एवरेज ऑफ 15 चिल्ड्रन की और एक मेंटर की हो गई 20, मतलब 16 की एवरेज हो गई 20, कितनी हो गई 320। एंड द एवरेज ऑफ 8 चिल्ड्रन की हो गई 18, 8 की हो गई 18, 18 8 18 8 126, 18 8 126 थोड़ी होता है, 154 होता होगा। 18 8 154 है ना, 18 7 होता है 126। अब क्या बोल रहा है कि 7 चिल्ड्रन की कितनी हो गई, लास्ट 7 की कितनी हो गई 16, तो 16 गुना 7 112, 8 और 7 15 हो गए टोटल। 15 ही कितनी हो गई 6 और 266, तो बच गया एक, एक की कितनी हो जाएगी 266 कम कर दिया तो कितनी बच गई है 34 और 20 54, नहीं 34 कैसे होगा, 44 होगा सॉरी, अरे 34 और 20 56,
15 11 26 4 2 6 18 गुणा 8। अरे यार 18 गुणा 8 144 होता है। क्या मतलब, सॉरी है ना, अलग ही कैलकुलेशन चल रही थी दिमाग में। 18 गुणा 8 144। और ये कितना हो गया? 256। 44 और 20 कितना हो गया? 64। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। सॉरी फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक। द रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल हो गई, ये हो गई लेंथ हो गई 15x, ब्रीथ हो गई 14x, और लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है 5 से, तो 15x प्लस 5 कर दिया, और ब्रीथ को डिक्रीज कर दिया जाता है 3 से, 14x माइनस 3 कर दिया। अब बोल रहा है कि एरिया इंक्रीज हो जाएगा 35 से। पहले एरिया निकालो, एरिया कितना होता है? एल इंटू बी। 15 गुणा 14 कितना हो गया? 210 x स्क्वायर। और अब एरिया कितना हो जाएगा? ये तो हो गया पहले, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 गुणा 14 कितना हो गया? 210 x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 14 पंजो 70x माइनस 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा अपने पास में ये, और ये वाला ये एरिया हो गया ना अपने पास में। ये वाला एरिया कितना हो गया? ये 210 x स्क्वायर है ना, इससे 35 ज्यादा हो गया क्योंकि 35 इंक्रीज हो गया ना। अगर इसमें 35 ऐड कर देते हैं तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 210 से 210 कैंसिल, ये 45, तो कितना हो जाएगा? 25x प्लस का, और ये इस साइड आगे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। पूछा गया पेरीमीटर आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज बोला है, तो 15 दूनी 30 और 5 35, और 14 दूनी 28 में से 3 चल गया तो 25, तो ये कितना हो गया? 60 टोटल हो रहा है। 60 पेरीमीटर होता है। 2l प्लस बी, l प्लस बी 60 हो गया, तो 2l प्लस बी कितना हो जाएगा? 120। ऑप्शन डी, या ऐसे कर लेना 2l प्लस बी, अभी भी कंफ्यूजन रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हो गई 210 मीटर, एक ब्रिज को क्रॉस करती है 15 सेकंड में और टनल को 21 सेकंड में। लेंथ ऑफ ब्रिज इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ टनल। लेंथ ऑफ ब्रिज इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ टनल। टनल की एक्स होगी तो ब्रिज की होगी। लेंथ ऑफ ब्रिज इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ टनल। टनल की अगर 2x है तो ब्रिज की हो जाएगी x। 210 मीटर लंबी ट्रेन हो गई ब्रिज को, 210 मीटर लंबी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है 15 सेकंड में। ये स्पीड होगी ना ट्रेन की। 210 मीटर लंबी ट्रेन 2x मीटर लंबी टनल को 21 सेकंड में क्रॉस करती है, ये भी स्पीड हो गई। दोनों स्पीड को बराबर कर दो, 3 से 5 बार, 3 से 7 बार, 21 7 147 प्लस 7x इजिकल टू 21 पंजे 105। अरे यार इनको वैसे ही ले लो ना, चलो कर दिया तो मल्टीप्लाई, ठीक है। 10x, ये 3x, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 260, नहीं 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 140। तो पूछा गया ब्रिज की, ब्रिज कितना हो गया? x है तो x की वैल्यू आ जाएगी 140। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको मैं ऐसे बता रहा था आपको, ऐसे कर सकते हो। 210 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना इस साइड में, इस 7x को, तो बस यहाँ तक आ गया। और इस साइड करना है 5 को 210 से मल्टीप्लाई, 210 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, दोनों बराबर के है ना। तो ये इस साइड जाएगा तो 210 तो कॉमन ले लो है ना, और 7 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 420 हो जाएगा ना सीधा सीधा। ऐसे डिफरेंस दोनों का वैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बता रहा था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीपी ऑफ टेबल हो गया 2000 मोर देन चेयर। टेबल का सीपी हो गया एंड ओके, टेबल को सोल्व किया जाता है 20% प्रॉफिट पे। टेबल हो गई, सीपी और एसपी 20% प्रॉफिट पे सोल्ड कर रहा है। अच्छा सेलिंग प्राइस देखो सेम है ना, 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है तो 5 से 6, और चेयर को कर रहा है 40% प्रॉफिट पे, मतलब 5 से 7, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5,
और ये 1/5, 5 से 7, एसपी को सेम कर दो, इसको 7 से, इसको 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 35, 42, 42 और 30। और टेबल का जो सीपी है वो 2000 ज्यादा है चेयर से। चेयर से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, लेकिन बोल रहा है तो 5 की वैल्यू 2000 है, एक की वैल्यू हो जाएगी 400। पूछा गया है टेबल ऑफ सीपी, सीपी टेबल ऑफ सीपी, सीपी ऑफ टेबल, टेबल का सीपी कितना हो गया 35, तो कितना हो जाएगा 35 गुणा 4, 140 के आगे 2 जीरो, 14,000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 144। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर कितना हो गया 144, तो साइड कितनी आ जाएगी 48, अरे 12 एक्स्ट्रा चलना है ना, वो हो जाता है। पेरीमीटर क्या हो गया 4 है, तो 12 चौक 48, 4 4 हो जाता है, 12 चौक 48 हो गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ये हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है मतलब 3 होता है, उसकी वैल्यू हो गई 48, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। देखो ए मत मानो, साइड को अक्स मान लो, कुछ भी मान लो, अक्स हो गई, तो 3x अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई ना यहाँ से, तो जो साइड आ गई ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो कितनी होगी 16। वापस देख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है। अगर स्क्वायर है उसका एरिया दे रखा है 144, तो स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 है, तो 12 गुना 4 कितना हो गया 12 गुना 4 48, 12 गुना 4 हो गया 48, ये हो गया 3x के बराबर। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर 16 गुना 16, तो 4 चौक 16, तो 16 चौक 64 √3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @द_लर्निस रोहित। चलो अब करते हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। टेस्ट सेट है अपने पास में 278 नंबर डीआई, डीआई नहीं चेकलिस्ट, चेकलिस्ट नंबर 278 उसमें करवाई मैंने सेम डीआई, वहां से देख लेना अगर आपसे नहीं हुई तो इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो अपने पास में डीआई है, डायरेक्शन दे रखी है, द ग्राफ गिवन शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5 मोल में ट्यूसडे को, एंड परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ मेल इज मोर और लेस देन फीमेल से, डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल रेस्पेक्टिवली इन मोल आर में हो गया 80। ओके देखो टोटल हो गए 22, 18, 17, 23 और 20, और आर का दे रखा है ना, देखो आर का डाटा निकाल लेते हैं यार, ये आर का कितना दे रखा है दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, देखो ये तो दिख रहा है 12.5% है, और ये क्या बोल रहे हैं द नंबर ऑफ मेल इज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल। ओके तो देखो टोटल तो आपको दिख ही रहा है, टोटल कितना कितना परसेंटेज है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। टोटल वाले में टोटल का लिख लिया, यहाँ पे टोटल का निकाल लिया। अब देखो मैं आगे वाले पेज से आपको डाटा लेके बता देता हूँ एक बार। टोटल देखो 22%, 18%, 23%, 17% और 20%। टोटल 22%, 18%, 17%, 23% और 20%। टोटल तो ये दे दिया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो पी में कितना दे रखा है 20% दे रखा है, मेल मोर और लेस 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब फीमेल अगर 5 है तो मेल कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, एंड सेम ऐसे देखो ये कितना हो गया 40 हो गए, 40 ही हो गया, तो ये अगर फीमेल हो गए 5 तो मेल हो जाएंगे 7। एंड सेम ऐसे ये आर का देख लो,
कितना दे रखा है यार का, 16% दे रखा है। देखो आर का डाटा दे रखा है माइनस का 16%। अब आप बोलोगे पता कैसे चला कि ये लेना कैसे है। देखो आर का -16 दे रखा है और टी का कितना दे रखा है, टी का -40%। ये डाटा दे रखा है देखो अपने को। मेन चीज ये, तो यहाँ से देखो मेल है वो ज्यादा हो जाएंगे फीमेल से, मेल ज्यादा हो जाएंगे ना फीमेल से। और यहाँ से देखो जो आर का डाटा दे रखा है वो कितना हो गया, 16% कम हो गया। अब यहाँ से देखो मेल और फीमेल, जो फीमेल हो गए वो 100 गए तो 16% कम हो जाएंगे मेल। सेम ऐसे अपने यहाँ पे क्या था ना, जैसे ये 20% है, तो अगर मेल है फीमेल है, जो मेल है और फीमेल है, फीमेल अगर 100 है तो ये 20% ज्यादा 120 हो जाएंगे ना, मतलब 6-5 का रेशियो लिया था ना यहाँ पे, तो सेम ऐसे रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आर के अंदर, आर वाला ही है ना 23%, आर की वैल्यू दे रखी है 23%, आर की वैल्यू दे दी अपने को 23%। और यहाँ से ये कितना आ रहा है डिफरेंस आ रहा है 16% का। और ये बोल रहा है मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है आर में वो कितना हो गया 80, मतलब 16% की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 80, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 1% की वैल्यू हो गई 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। 16% का डिफरेंस दे रखा है, एक, अरे 100% क्यों निकाल रहे हो, 1% की वैल्यू यहाँ से आगे पता चलेगी ना आपको 5 हो गई, तो फीमेल कितने हो जाएंगे यहाँ से 500 और ये करेंगे 420, टोटल कितना हो गया 920 हो गया ना। वापस देखो कंफ्यूज हो गए मेरे को पता है आप, 101%। देखो आर है कितना दे रखा है 23% दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। मैंने प्लस माइनस का जो खेल था वो बता ही दिया। मेल और फीमेल में देखो अगर ये कितने हो गए 100 है फीमेल, तो मेल कितने हो जाएंगे 84 हो जाएंगे ना। यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसने बोल रखा है डिफरेंस 16 का नहीं होगी, कितने का है 80 का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो जो मेल है वो कितने हो जाएंगे, जो मेल है जो फीमेल है वो कितने हो जाएंगे 500 और जो मेल है वो कितने हो जाएंगे 420। टोटल कितने हो रहे हैं मेल और फीमेल मिला के 500 400 920 हो रहे हैं ना, टोटल हो रहे हैं अपने पास में 920। लेकिन ये बोल रहा है टोटल 920 नहीं होगी, कितने 23% है, तो 23% की वैल्यू हो गई 920, 1% की वैल्यू हो गई 23 चौक 92, 1% की वैल्यू हो गई 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऐसे 4000। अब आ गए ना आपके पास में टोटल आ गए 4000, ये अब समझ में आ गया होगा आपको, टोटल 4000 आ गए, टोटल देखो 4000 आ गए। अब 4000 का 22% निकाल दिया, 18%, 23%, 17% और 20%, टोटल आ गया अपने पास में। मेल और फीमेल का रेशियो आपको बता ही दिया कैसे आए, अगर 20% जाता है तो 5 और 6 का रेशियो हो जाएगा, 40% जाता है तो 5 और 7 का हो जाएगा। ये यहाँ पे 40% कम थे तो 100 और 60 हो जाएगा, तो 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा। और 3 और 5 को 800 में डिवाइड करेंगे तो 300 और 800। उम्मीद करता हूँ डाटा आपको समझ में आ गया होगा। देखो अच्छे से समझा दिया मैंने, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो रिपीट करके एक बार वीडियो को वापस देख लेना ना। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल इन पी एंड एस। मेल हो गए पी और एस के, पी के मेल और एस के मेल 400 300 700 800 840 एंड फीमेल एस और क्यू के, फीमेल हो गए एस के और क्यू के, तो 300 300 620। डिफरेंस कितने का आ गया ऐसे 220 का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल इन क्यू एंड मेल इन टी। फीमेल हो गए क्यू में और मेल हो गए टी में, 300 300 रेशियो आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इच मोल 20% ऑफ मेल एंड 30% ऑफ मेल स्पेंड अमाउंट अबाउट 10,000, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु स्पेंड 10,000 से ज्यादा ऑल मोल में, मतलब 20% मेल हो गए 30% फीमेल हो गए, टोटल कितने हैं 1980 हैं और 20-20, 1980 और 20-20, इनका 20%, 400 में से 4 कम कर दो तो 396 और इसका 30% 608, तो 600 300 900 1000, चार इसको दे दिया, सब मेल का निकाल के 20% ले लो, 20% ले लिया तो 200 200 400, 400 में से 4 चला गया 396 और ये हो गया, अरे 6 ही तो है यार, ये 8 कैसे आएगा ये 606, तो कितना हो जाएगा 1000
दो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल और एवरेज नंबर ऑफ फीमेल। मेल कितने हैं टोटल 1980, फीमेल कितने 20 1980 5 का डिवाइड दे दो, 20 80 5 का डिवाइड दे दो, डिवाइड 20 का ही तो देना है। तो अरे देखो इनका एवरेज 5 का डिवाइड देंगे यहाँ से एक नंबर आ जाएगा, 5 का डिवाइड देंगे यहाँ से एक नंबर आ जाएगा, फिर एवरेज निकाल लोगे। इससे अच्छा दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 40 का, 40 में 5 का डिवाइड दे दो 8। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी करके देख लेना 8 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ मेल इन एस आर टी टूगेदर। मेल हो गया एस आर टी में, मेल एस आर टी में, मेल एस में एस आर टी, तो 300 300 600 400 1000 1080 1080 इज अप्रोक्सीमेटली 8% मोर और लेस देन फीमेल हो गए पी और क्यू में, फीमेल हो गए पी और क्यू में 400 300 700, 700 से कितने ज्यादा हो गए 380 किस पे 700 पे इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल, 7 5 35 700 28 54.28%। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन के साथ में अपना डीआई का सेकंड सेट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो द ग्राफ गिवन शो द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड अप्रैल में और मई में। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन शर्ट सोल्ड अप्रैल और मई में एंड टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन अप्रैल में वो ज्यादा हो जाएंगी मई के कंपैरिजन में, अप्रैल वाली ज्यादा है मई के कंपैरिजन में। और एक बार देखो अप्रैल प्लस मई दे दिया और एक बार दे दिया अप्रैल माइनस मई, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड दे देंगे तो अप्रैल की वैल्यू आ जाएगी, घटा के 2 का डिवाइड दे देंगे तो मई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा आप है काम करना है, एलवी है ना ये लुइस वॉइटन, इसका है ना सर्च करना है एक बार इसके बारे में, है ना आप गूगल पे एलवी हो रहा है ना, एक बार सर्च करना आप इसकी प्राइस, है ना वेनुसेन मुफ्ती स्पाइकर एलपी, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी पता नहीं क्या होती है। कोई नहीं, देखो अपने तो क्वेश्चन करते हैं क्या हो गया, क्वेश्चन करते हैं ना। एक बार देखना इस ब्रांड के कपड़े, देखना जींस, देखना पर्स, देखना वॉलेट, है ना। देखो एलपी स्पाइकर मुफ्ती एलवी और वेनुसेन वीएच, अप्रैल और मई का, अप्रैल मई का डिफरेंस, और ये दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया ये आ गया, घटा के दोनों को जोड़ घटा के भाग दे दिया ये आ गया। निकाल सकते हो, बहुत सारे डीआई में करवा दिया, सारा डाटा निकाल लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलपी शर्ट अप्रैल में, एलपी अप्रैल में 65 40 और मुफ्ती मई में, मुफ्ती मई में 54 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 54 60 0 8 80 1080। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ एलवी एंड वेन हुसैन इन अप्रैल, एलवी और वेन हुसैन इन अप्रैल, अगर आप इसको 40 दे देते हो तो ये हो जाएगा 7500, अगर आप इससे 140 छीन लेते हो वापस तो ये भी हो जाएगा 7500, 15,000 15,140 15,140 is approximately 8% more or less than LP स्पाइकर मुफ्ती मई में, LP स्पाइकर मुफ्ती मई में 5 4 9 4 13,000, 8 5 13 और 4 1700 एंड 60 40 100 120, तो कितना हो गया 20 8 14 14 820 14 820, तो ये कितना बच गया 180 15 और 140 कितना हो गया 14 14 28 और 4 32 320, इस पे 14 820 पे देखो 1% कितना हो गया इसका 10% हो गया, 14 82 1% हो गया 148.2, मतलब 150 मान लो, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 300 से थोड़ा सा जाता है 4% जाएगा, नहीं 2% ही रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन मई। मई में कितनी शर्ट सोल्ड की? 27,290, 27,290, 5 5 5 25, 2 कैरी 500 को 20, 5 5 25 और 5 8 40, 5 4 5 8, 5 5 25, 2 बच गया, 500 को 20, 2 बच गया, 5 5 25, 4 बच गया, नन होता अब ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मुफ्ती और वैन हुसैन हो गई अप्रैल में। मुफ्ती और वैन हुसैन अप्रैल में मुफ्ती और VH 8 7 15, 15,000 तो ये हो गया, और 6 और 5 1100 ये हो गया, और 100 ये हो गया 1200, तो कितना हो गया? 16,200 हो गया, 16,200। रेशियो निकाल लेना रे यार, कुछ नहीं करना ना, स्पाइकर मुफ्ती का मई में और जोड़ के निकाल लेना, निकाल ही लोगे है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन अप्रैल एंड मई। अब डिफरेंस पूछा है ना अप्रैल और मई का, 27,290 और 39 740 और 27,290, 0 3, अरे 3 कैसे आएगा? ये 5 आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 2 1, 124 50, 124 50, ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, DI के जो तीनों सेट थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @DLearnis रोहित। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।